हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत के अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में पढ़े थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देख लीजिए। आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने महाजनपद काल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि 6वीं शताब्दी में आर्थिक विकास का दौर चल रहा था, जिस कारण से लोगों में धार्मिक बदलाव हो रहा था। नए नए धर्म बनकर सामने आ रहे थे। इसमें से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने नया धर्म उभर कर आया। इसी बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म, जी हाँ दोस्त, जैन जो शब्द था वो संस्कृत के जिन शब्द से बना था, जिसका अर्थ था विजेता। जी हाँ दोस्तों, जैन शब्द का अर्थ है विजेता। इसको याद रखिएगा। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, इसको भी याद रखिएगा। जिसमें से कुछ तीर्थंकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। जिसमें से प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ था। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। और दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जी हाँ दोस्तों। और 22वां तीर्थंकर आदित्य नेमि थे। जी हाँ दोस्तों। और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। और लास्ट में जैन धर्म के संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म का यदि संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे। और यदि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो भगवान महावीर थे। जी हाँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करता है। जब संस्थापक पूछेगा ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि बौद्ध धर्म जैन धर्म के संस्थापक, जन्म, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, पत्नी आदि नामों में बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है। साथ में पढ़ने से आपको एक दूसरे से कंपेयर कीजिएगा तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का कॉलम है और ये जैन धर्म का कॉलम है। इस कॉलम में पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, संस्थापक में बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध। जी हाँ दोस्तों। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये कुंडल ग्राम और लुम्बिनी, इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ दोस्तों। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इसको भी ध्यान दीजिएगा। पिता का नाम, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का पिता का नाम था शुद्रोधन। और भगवान महावीर का पिता का नाम था सिद्धार्थ। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वही नाम भगवान महावीर का पिताजी का नाम था। तो ऐसे तुलना करके पढ़िएगा तो आपको याद करने में सहूलियत होगा। जी हाँ दोस्तों। और भगवान बुद्ध का माता का नाम महामाया था, जो जन्म के समय ही उनका मृत्यु हो गई। और उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के जो माता था उनका मृत्यु जन्म के समय ही हो गया था। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसको बारे में ध्यान रखिएगा। और महावीर का माता का नाम त्रिशला था। जी हाँ दोस्तों। और गौतम बुद्ध का जो गोत्र था वो शाक्य गोत्र के थे।
और महावीर का जो गोत्र था वो था गांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। महावीर जी का पत्नी का नाम यशोदा था। जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर का पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यशोधरा और यशोदा। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर का पत्नी का नाम यशोदा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध का एक ही पुत्र था जिसका नाम राहुल था और महावीर का पुत्र नहीं था, पुत्री था जिसका नाम प्रियदर्शन था। जी हाँ दोस्तों, उनका दामाद था जामली। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दामाद और बेटी का नाम क्या है। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष के आयु में गृह त्यागे थे। जी हाँ दोस्तों, जो गृह त्यागे थे उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग का किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग किए थे। जी हाँ दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो अगर कलाम था। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा गुरु था रुद्र कर्मापुत्र। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु थे और महावीर का कोई गुरु नहीं थे, वो खुद सेल्फ गुरु थे। और जो गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ वो 35 वर्ष की उम्र में हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। निरंजना नदी के किनारे बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3-4 पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। 35 वर्ष, वैशाख पूर्णिमा, निरंजना नदी, बोध गया और पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। वैसे ही भगवान महावीर का ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी, झुमकी ग्राम। जी हाँ दोस्तों, झुमकी ग्राम और साल वृक्ष के नीचे महावीर जी का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर याद कर लीजिएगा। जो गौतम बुद्ध थे वो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिनको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिनको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान महावीर राजगीर में प्रथम उपदेश दिए थे। अब देखते हैं दोनों आदमी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर यूपी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट को याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में। वैसे ही भगवान महावीर का मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पावापुरी राजगीर में है जो बिहार राज्य में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जितना भी जानकारी है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं त्रिरत्न के बारे में जानकारी लेते हैं। दोनों धर्म के त्रिरत्न थे। पहला बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को देखते हैं। पहले त्रिरत्न में एक थे बुद्ध, दूसरा था थंग और तीसरा था संघ। जी हाँ दोस्तों, यह बुद्ध धर्म का त्रिरत्न थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न, जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न समक ज्ञान, समक ध्यान, समक आचरण। जी हाँ दोस्तों, यह जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अब चले जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या था। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह कमल था। जी हाँ दोस्तों, और गृह त्याग था, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह था पीपल। और जब निर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, उनका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था। जी हाँ दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूं बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ संगतियां हुआ था
जिसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जानते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के संगतियों के बारे में। जो पहला संगति था, जी हाँ दोस्तों, पहला संगति था वो 483 ईस्वा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, जी हाँ दोस्तों, राजगीर में हुआ था। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के कार्यकाल में, जी हाँ दोस्तों। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईस्वी में काला शोक, जी हाँ दोस्तों, और वैशाली में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में और काला शोक के शासनकाल में हुआ था। जो तीसरा बौद्ध संगति था वो 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, तीसरा जो बौद्ध संगति था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। जो चौथा था बौद्ध संगति वो प्रथम सदी में, जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के समय और कश्मीर में कुंडलग्राम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा कि चौथा जो अंतिम बौद्ध संगति था वो कश्मीर के कुंडलग्राम में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ बौद्ध धर्म के संगतियां क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जैन धर्म के संगतियां, जो टोटल 2 संगति हुआ था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो प्रथम संगति था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही जैन धर्म का दूसरा जैन संगतिया था वो बल्लभी, जो गुजरात में स्थित है, जिसका अध्यक्ष थे श्रामा श्रावा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगतिया जो एग्जाम में पूछा जाता है बल्लभी कहाँ है, वो गुजरात में स्थित है और जिसका अध्यक्ष थे श्रामा श्रवा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जैन धर्म का बौद्ध संगतिया क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं बौद्ध धर्म के साहित्यिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हुए जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पहला पुस्तक था त्रिपिटक। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक था त्रिपिटक, जो पाली भाषा में पूछा गया है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पुस्तक है सुक्ति पिटक। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पुस्तक है सुक्ति पिटक, यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो सुक्ति पिटक पूछे एग्जाम में किससे संबंधित है, तो बुद्ध के उपदेशों के का संग्रह है। और तीसरा पुस्तक है विनय पिटक। जी हाँ दोस्तों, इसमें संघ के नियम का संग्रह है, ये याद रखिएगा। और चौथा पुस्तक है अभिधामा। जी हाँ दोस्तों, वह बौद्ध के दार्शनिक विचार के बारे में जानकारी मिलता है। अगला पुस्तक है जातक। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जातक, यह बुद्ध के पूर्व जन्म का कथा है। जी हाँ दोस्तों, जातक में बुद्ध धर्म के पूर्व का जन्म कथा है। जी हाँ दोस्तों, अगला पुस्तक है अश्वघोष। जी हाँ दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक था वो किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए कुछ अन्य जानकारी लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, तो गौतम बुद्ध को। जो गांधार काला था, जी हाँ दोस्तों, जो गांधार काला था वो किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से संबंधित है। गांधार काला था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। जी हाँ दोस्तों, यह पॉइंट भी याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सरस्वती में दिया था। यह पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कौशल और सरस्वती में दिया गया था। और गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश, जी हाँ दोस्तों, अंतिम शिष्य और अंतिम उपदेश सुभद्र थे। जी हाँ दोस्तों, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का पहला महिला बौद्ध शिष्य, जी हाँ दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म का पहला महिला शिष्य उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध के मौसी थी वही शिष्य थी महिला पहला। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं क्या है। अब चलते हैं गौतम बुद्ध के जैन धर्म के साहित्यिक जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जैन धर्म को साहित्यिक पुस्तक था जिसका नाम आगम था, जो आगम पुस्तक है, जी हाँ दोस्तों, वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला पुस्तक है भगवती सूत्र।
जी हाँ दोस्तों, भगवती सूत्र में भगवान महावीर और उनके अनुयायियों के बारे में जानकारी मिलता है। अगला पुस्तक है कल्प सूत्र। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। वह जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलता है, कल्प सूत्र में। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है मथुरा शैली। जी हाँ दोस्तों, मथुरा शैली में जैन धर्म से संबंधित था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है और राजा चंदेल ने इसका निर्माण कराया था, वो किससे संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। तो खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो राजा चंदेल ने बनवाया था, वो जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित था। ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, जो माउंट आबू वो दिलवारा में वो जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है श्रवण बेलागोला। जी हाँ दोस्तों, श्रवण बेलागोला यह स्थान है जहां पर बाहुबली का एक विशाल मूर्ति है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो जैन धर्म का साहित्यिक भाषा है वो क्या था, जैन धर्म का साहित्यिक भाषा था अर्धमगधी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म का प्रथम जो शिष्य था वह जामली, जिनको जालिम के नाम से जाना जाता है, वही था। तो ये था जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद करता हूं जैन धर्म से सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए और इससे संबंधित प्रश्न को हल कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। चलिए अभ्यास सत्र की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है बौद्ध धर्म का जो साहित्यिक भाषा था वो क्या था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बौद्ध धर्म का साहित्यिक भाषा क्या था। ऑप्शन ए है अर्धमगधी, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन चौथा है संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो को आप सही से देखे होंगे तो क्वेश्चन का हल आसानी से कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का साहित्यिक भाषा क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म का साहित्यिक भाषा क्या है। पहला ऑप्शन है अर्धमगधी, दूसरा है पाली, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है हिंदी। ऑप्शन है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।